हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और ये म्यूचुअल फंड्स की हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक वीडियो में एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ही स्टडी करेंगे। तो बहुत ही कम शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और उस पैसे को एक बास्केट ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, जिससे वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सके। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो फंड होते हैं जिसमें लार्ज कैप कंपनियों में जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उसमें पैसा लगाया जाता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप जो 101 नंबर से 250 नंबर, 101 से 250 नंबर तक की जो कंपनीज होती हैं उसमें पैसा लगाया जाता है उसमें। और स्मॉल कैप उसके बाद की जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया। और इस वीडियो में एक स्मॉल कैप से हम स्टार्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ही स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए, इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 2 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। AUM 11,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एक्सपेंस रेशियो 0.45% है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड मैनेजर्स मिस्टर अर्जुन खन्ना एंड पंकज टिब्बरवाल। मिनिमम सिप अमाउंट 100 रुपये से और मिनिमम लमसम अमाउंट भी 100 रुपये। इक्विटी में ये फंड लगभग 94% इन्वेस्ट करता है और कैश 5.8% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये जो टॉप सेक्टर्स हैं जिसमें ये फंड ने इन्वेस्ट किया: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, रिटेलिंग, IT सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे: कार्बोरंडम यूनिवर्सल, साइंट लिमिटेड, रत्नामणि मेटल्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, ब्लू स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एंड ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 13.7 है, कैटेगरी एवरेज 15.56 है। मतलब ये दिखाता है कि लो वॉलेटिलिटी है, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते। बीटा 0.71 है, कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब ये भी लो वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। शार्पे रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है। शार्पे रेशियो 1.92 का है और कैटेगरी एवरेज से बेटर है, तो बेटर रिस्क एडजस्ट, रिस्क लेके कितना रिटर्न दिया वो दिखाता है। और अल्फ़ा जो है 8.46 है, मतलब बेंचमार्क से ये अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये फंड। ठीक है। इसके अलावा अगर रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 40.3% है, जो कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। और 5 ईयर रिटर्न भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, 23.5% का। और टिल डेट की बात करें 20.9% ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो एक एग्जांपल से समझें कि अगर 5 साल पहले किसी ने 5,000 की मंथली सिप स्टार्ट करी होती तो आज लगभग वो 6.4 लाख बन गई होती, और लमसम किसी ने किया होता तो 20,000 का लमसम 5 साल पहले, तो आज लगभग 57,000 का वो बन गया होता। तो ये है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने खुद की भी रिसर्च करें और या कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो उसकी सलाह लें, बट ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में अगले फंड की हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड।